नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। देवारी गोलीकांड पर बवाल तेज। राजपूत समाज ने कहा यह दुर्घटना नहीं, सोची समझी साजिश, पुलिस जुटी जांच में। पेराफेरी क्षेत्र में आशियाने उजाड़ने के विरोध में सर्व समाज का जिला प्रशासन को ज्ञापन पर सीमाएं बढ़ाकर जमीन कब्जाने का आरोप, पात्रों की पट्टे जारी करने की उठी मांग। हिरणमंगनी सेक्टर 6 में 2 कारों की भीषण भिड़ंत, एयरबैग खुले तो बची जान, तेज रफ्तार बना हादसे का कारण, पुलिस जुटी जांच में। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के देबारी कमलोद गांव में रविवार देर शाम हुई युवक की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। प्रताप सिंह देवड़ा की गोली लगने से हुई मौत को लेकर राजपूत समाज ने इसे सोची समझी साजिश बताया है। समाज प्रतिनिधियों और परिजनों ने घटनास्थल पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि यह महज दुर्घटना नहीं बल्कि योजनाबद्ध हत्या है। राजपूत समाज ने मृतक के परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए आरोपी की जड़ों तक जांच की मांग की है। समाज प्रतिनिधियों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा, सरकारी नौकरी सुविधा पर और आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने तक की मांग रखी है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। रविवार रात प्रताप सिंह देवड़ा अपने दोस्त जिंगर जोशी के साथ खेत पर गया था। बताया जा रहा है कि वही दोस्ती में मजाक में जिंगर जोशी की पिस्टल का ट्रिगर दब गया और गोली सीधे प्रताप के कमर में जा लगी। घायल प्रताप ने मौके पर दम तोड़ दिया। सूत्रों के अनुसार जिंगर जोशी सेकंड ईयर का लॉ स्टूडेंट है। दोनों आपस में घनिष्ठ दोस्त थे, बताया जा रहा है। पिस्टल जिंगर के हाथ में थी और वह किसी तरह से निशाना साधने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक ट्रिगर दब गया और यह जिंगर का दावा था कि घटना की सूचना मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल को सील कर दिया। पुलिस ने आरोपी जिंगर जोशी को तुरंत हिरासत में लेकर पिस्टल को कब्जे में ले लिया। मृतक प्रताप सिंह के परिवार ने जिंगर जोशी के बयान को पूरी तरह से खारिज कर दिया। परिजनों का कहना है कि जिंगर जोशी के पास पिस्टल आई कैसे, वह पिस्टल लेकर खेत पर क्यों आया, पीछे से वार किया गया। परिजनों का दावा है कि यह पूरी घटना एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दी गई है। उन्होंने कहा कि इसे दुर्घटना बताकर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। मृतक के परिवार को समर्थन देते हुए राजपूत समाज के अनेक संगठन मौके पर पहुंचे और मांग पत्र प्रस्तुत किया। उनकी प्रमुख मांगे आरोपी के गहन जांच और साजिश का खुलासा हो और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी, आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई, मुआवजा तय कर तत्काल प्रभाव से सहायता राशि दी जाए। प्रतापनगर थाना पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पिस्टल के स्रोत, लाइसेंस और घटना के समय की परिस्थिति को लेकर सघन पूछताछ की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच निष्पक्ष रूप से की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अचानक हुई मौत और उसके बाद उठे सवालों ने देबारी कमलोद गांव में तनाव का माहौल बना दिया। मृतक प्रताप सिंह की उम्र कम होने और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसकी जानकारी मुझे कल शाम को 7 बजे मिली। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं और जिस तरह से आज जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि ये गलती से हो गया, ये बिल्कुल ही गलत है, सोची समझी साजिश है। इस तरह से गलती किसी से होती नहीं है और हम तो यही मांग करेंगे कि इस परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब है और आज हमारे राजपूत समाज के अंदर ऐसी प्रथा भी नहीं किसी बेटी को वापस पुनः शादी करवा दे। तो मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि उस आरोपी की जड़ों तक जाए और उसकी जांच की जाए और कठोर सजा मिले। साथ ही हम सरकार से और प्रशासन से हाथ जोड़ के इतना विनम्र निवेदन करते हैं कि एक संविदा में नौकरी दी जाए। साथ ही जो प्रधानमंत्री जी के तहत एक योजना आती है 2 लाख रुपए की, वो एक पीड़ित प्रतिकर के तहत 5 लाख रुपए जो मिलते हैं वो राशि इनको परिवार को सौंपी जाए और हमें आश्वस्त एक लेटर पैड पे किया जाए, तभी हम समान जन यहाँ से पुनः लौटेंगे। अन्यथा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे जब तक हटेंगे नहीं। और ये मांगे कोई बड़ी बात नहीं, इजी गोइंग मामला है। शासन प्रशासन 2 मिनट में इसको निपटा सकता है
और जो घटना घट गई उसका तो अब क्या हो सकता है, पर आरोपी का घर भी ध्वस्त किया जाए। साथ ही इस तरह की घटना आए दिन होती जा रही है, तो मैं प्रशासन से भी अपेक्षा करता हूं कि एक ऐसा मुहिम चलाए। आए दिन इस तरह की घटना होती, कब तक हम लोग हमारे भाइयों को, बहनों को, बेटों को कब तक खोते रहेंगे। ये घटनाएं आज हो जाएगी, कल वापस हम सब चले जाएंगे, पर इस घटनाओं को रोकथाम करने के लिए प्रशासन को कड़ी मुहिम चलानी पड़ेगी और प्रशासन को हम भी सहयोग करेंगे, साथ ही समाज के लोग, सर्व समाज के लोग, कि प्रशासन इस तरह की मुहिम चलाए और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। हम यही चाहते हैं। इस तरह की बात हुई रात को, और अब क्या आप मांग कर रहे हैं उस पर? रात को कुएं पे मोटर निकालने के लिए उसके दोस्त को फोन किया, तो उसके साथ एक दूसरा और बैठ के आ गया। उसने कहा मेरे को मिलना है। फिर ये कुएं पे गए, कुएं पे कोई काम की हलचल नजर नहीं आई। मैं गया, देखा सिर्फ वहाँ वो डिब्बा रखा और उसका एक छोटा बच्चा वो भी साथ में था। और फतेह सिंह इन्होंने फिर मेरे फ़ोन किया, तो वो फ़ोन मेरा चार्ज में लगा हुआ था। मेरे फ़ोन उठाई नहीं, सिटी चला रहा था, जो सिटी की आवाज़ में फ़ोन आया तो मेरे को पता ही नहीं चला। तो फिर सोहन सिंह जी आए कि अर्जेंट हॉस्पिटल चलो। बोले कि हुआ क्या है? तो अरे एक बार चलो वहाँ। हॉस्पिटल आया तो वहाँ वो तो सरकारी हॉस्पिटल ले गए। यहाँ आया तो मैंने कहा मेरे को बताओ तो सही हुआ क्या है। कि बस आप साइन करो, बता रहे हैं, साइन करो, बता रहे हैं। फिर पता चला कि बच्चा खत्म हो गया। आपको क्या लगता है किस तरह की बात हुई होगी? बात तो वो कह रहे हैं कि अनजान में लग गई, गलती से लग गई। भाई कोई एक पेन खरीदता है तो वो भी उसको चला के देखता है ना। अनजान में उसने चला के देखी नहीं। वो कह रहा मेरे को पता नहीं था, गोली नहीं थी अंदर, तो उसको पता नहीं था, तो वो चीज़ उसके पास कैसे है? कोई चीज़ लेगा तो उसकी वो पूरी तहकीकात करके लेगा, उसके रख रखाव कैसे करना, कैसे चलाना, वो सारी बातें तो वो समझ के ही लेगा, कैसे ले लेगा। ये बात तो वो कह रहा है जो मेरे गले नहीं उतर रही। और मजाक की तो उसने उसके पीठ के पीछे क्यों की? अपन कोई बात करते तो आमने सामने करते हैं, मजाक करते तो आमने सामने करते हैं। उसके पीठ के पीछे से उसने क्यों गोली चलाई? तो ये जानबूझ के किया है इन्होंने, सोची समझी साजिश से हुआ ये। इसमें कोई वो नहीं है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सब किंतु परंतु वाली बातें इसमें कुछ भी नहीं है। ये सोची समझी इनकी साजिश थी, और साजिश तक हुआ है। जब उसको रिवाल्वर उसके लाइसेंस शुदा नहीं थी तो वो साथ क्यों लेके आया? उसको यूज करनी थी इसलिए लेके आया साथ, बाकी क्यों लेके आता वो? वो तो मेरे को तो कोई पता नहीं है। उसके कोई हो, पुराना हो, तब गांव में रहते हैं, छोटी मोटी बातें हर जगह होती, तब मैं किसका नाम लूं मैं? मगर हुआ साजिश से ये। अब क्या मांग कर रहे हैं? मैं तो ये चाह रहा हूँ कि उस बच्ची को कुछ सरकारी रोजगार मिले और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हमें सच्चाई साबित होनी चाहिए, नहीं तो कल और होगा। पोस्टमार्टम जब तक हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता लिखित में, तब तक हम पोस्टमार्टम कराने के तैयार नहीं है। पहले कभी आपको बताया कभी ऐसा भी जिनसे कुछ झगड़ा ऐसा कुछ हुआ हो? छोटे मोटे तो होते रहते हैं गांव में। अब हमें क्या पता किसे कब क्या हुआ है। छोटी मोटी बातें तो गांव में बच्चे होती रहती है, मगर ऐसा कोई खास पता नहीं था मेरे को। आपको ये पता था दोस्त थे ये? हाँ दोस्त थे, ये सब नहीं थे। राजू दोस्त था, राजू को ही बुलाया था, राजू के साथ वो आया है। उसने कहा कहाँ जा रहा है? कि मैं उस प्रताप के कुएं पे जा रहा हूँ। कर प्रताप से तो मेरे भी काम है, ये राजू के कहने से कह रहा हूँ। कितने सालों से दोस्ती इनकी? प्रताप सिंह के इसके तो 2-4 साल से तो मैं देख रहा हूँ, पहले हो तो मेरे को ध्यान नहीं। 3 इसकी शादी से मेरे को पता है कि शादी हुई, उसमें ये दोनों साथ थे। आपको नहीं लग रहा पूरी साजिश से ये जो गोली कांड जो हुआ, जो साजिश से हुआ है, ये इस बात को अपन ऐसे नहीं मान सकते हैं कि अचानक हो जाए। अचानक कैसे हो जाएगा भाई? एक पेन लेते हैं अपन तो उसको भी तो करते हैं, चला के देखते हैं, तो उसने समझा तो होगा। वो कह रहा कि ऐसे चल गई, मेरे को पता नहीं था तो नीचे चला के देख लेता ना। उसके स्टिक देने गोली मारी है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। तो अब आप क्या चाहते हो? मैं तो यही चाहता हूँ कि उसका भविष्य क्या है, अब उसकी उम्र क्या है, उसकी जिंदगी का क्या होगा, इसलिए उसके लिए कुछ व्यवस्था हो जाए तो। और नहीं होती है तो एक बच्चा है, वो बच्चा खुद कह रहा है कि मेरे पापा के यह हमारी है, मेरे पापा गिर गए और उनकी आंखें निकल गई, फिर हॉस्पिटल लेके गए। सुबह उसने बताया कि यहाँ पापा के बंदूक मारी हुई।
और फिर वो बंदूक ले जाके और वहाँ छिपाई, उसने मेरे को उंगली से बताया कि यहाँ छिपाई है। हाँ, वो छोटा बच्चा साथ में था, 3 साल का बच्चा साथ में था। उसने कहा यहाँ गिरे पापा, गोली लगी, बंदूक मारी यूं हाथ से, उसने कहा यूं मारी ना, फिर वो यहाँ गिर गए, उनकी आंखें निकल गई बाहर। जो छोटा बच्चा जो कह रहा वो, और हम बाकी बड़े तो कोई थे नहीं साथ में, बाकी ये 3 ही जने थे। उदयपुर में पेराफेरी और आबादी बसावट वाली भूमियों पर बनने वाले आशियानों को लेकर आमजन ने बड़ा मुद्दा उठाया है। सर्व समाज ने सोमवार को प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि आदिवासी और गरीब परिवारों के मकान बिना कारण उजाड़े जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये परिवार पीढ़ियों से आबादी बसावट और चारागाह जमीनों पर बसे हुए हैं। यूडीए द्वारा सीमाएं बढ़ाकर जमीन अपने नाम करने पर विरोध जताते हुए ग्रामीणों ने पात्र लोगों को शीघ्र पट्टे जारी करने की मांग की है। उदयपुर के पेराफेरी पंचायत क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी और गरीब परिवारों ने अपने आशियानों को बचाने के लिए सोमवार को सर्व समाज की ओर से जिला प्रशासन को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया कि विगत कई वर्षों से बिना किसी ठोस कारण के गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं, जबकि अधिकांश परिवार आबादी बसावट चारागाह और बिना नाम जैसी परंपरागत भूमियों पर पीढ़ियों से निवास करते आ रहे हैं। ग्रामीणों ने दावा किया कि यूडीए ग्रामीण और पेराफेरी क्षेत्रों में अपनी सीमाएं बढ़ाकर इन जमीनों को अपने नाम दर्ज करवा रहा है। इस कारण स्थानीय निवासियों पर अनावश्यक दबाव बन रहा है और कई परिवारों को प्रताड़ित करना सामने आ रहा है। लोगों का कहना है कि सरकारी नीतियों के बावजूद पात्र व्यक्तियों को पट्टे जारी नहीं किए जा रहे हैं, जबकि भूमाफियाओं और अधिकारियों की मिलीभगत से असली हकदार अपने अधिकारियों से वंचित रह रहे हैं। ज्ञापन में प्रदेश सरकार की ओर से शुरू किए गई शहरी सेवा शिविर का भी उल्लेख किया था, जिसमें धारा 69 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 संशोधन 2021 के तहत पात्र व्यक्तियों को पट्टे प्रदान करने की स्पष्ट व्यवस्था थी। सर्व समाज ने मांग की है कि 1 जनवरी 1992 की जगह 31 दिसंबर 2024 तक निर्मित मकानों को इस प्रावधान में शामिल किया जाए, जिसमें हजारों परिवारों को राहत मिल सके। लोगों ने हाल में ही सवीना क्षेत्र में बिना नोटिस दिए कई मकानों को गिराने की घटना का भी जिक्र किया है और आरोप लगाया है कि गरीबों को बेघर करने की यह कार्रवाई अमान्य है। ज्ञापन में प्रशासन से आग्रह किया है कि ऐसे उजड़े परिवारों को तुरंत बसाने की व्यवस्था की जाए तथा पात्र व्यक्तियों को उनकी भूमि पर स्थायी पट्टे जारी किए जाए। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जनता यहाँ बुलाई गई है, प्रशासन की नाकामी, राजनीति और इसकी वजह से जनता यहाँ बुलाई गई है। उन्होंने मजबूर किया है आम जन को यहाँ आने के लिए। नियम कायदे की बात हमारे वरिष्ठ इन्होंने बता दी है, लेकिन आज मैं सीधी सीधी बात पूछना चाहता हूँ प्रशासन और राजनीतिक दलों और जो भी शासन है उनसे का करीब 300 ज्ञापन दिए गए थे यूडीए के खिलाफ का हमको यूडीए नहीं चाहिए। फिर उन 300 ज्ञापनों का क्या हुआ और कोई रिपोर्ट नहीं, कोई छानबीन नहीं और नहीं, खाली आमजन का ज्ञापन खाली एक डस्टबिन के डब्बे में डालने के लिए होता है क्या, किसके लिए होता है, ये समझ में नहीं आ रहा। नियम कायदे हम नहीं जानते, हम सीधी सट बात ये जानते हैं अगर यूडीआई पंजा लेके आएगी तो उस पर पत्थर पड़ेंगे और हर एक गाँव मारेगा। अगर मेरे यहाँ हुआ तो मैं दूसरे के यहाँ जाके मरूंगा और दूसरे के यहाँ हुआ तो मैं भी वहाँ जाऊँगा। लेकिन बात यह है कि यूडीए की ऐसी लापरवाही हमें नहीं चाहिए। हम गरीब लोग हैं, हम 5 लाख 2 लाख का ही प्लॉट ले सकते हैं, हम 50 लाख का प्लॉट लेने की क्षमता नहीं रखते। हम मजदूर हैं और आमजन है और हर आज यहाँ जो भी आए करीब करीब सब जने कमजोरी करी है, जो अपनी हाजिरी दिहाड़ी खराब करके यहाँ आए हैं और जनता को शासन को सुनाने आए हैं। अगर वो नहीं सुनता है तो भविष्य में देखो आप अपने स्तर पे देख लेना। हमें मेरी ओर से पूरी बात यही है कि शासन अपने स्तर से देख लेवे। जब अगर आंदोलन बढ़ जाता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उदयपुर ग्रामीण के सारे क्षेत्रवासी आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मोटा मोटी तौर पे हमारी मांग ये है कि न्यूनतम दम पे हम लोगों को पट्टे दिए जाए।
क्योंकि गरीब आदिवासी और सर्व समाज के जो भी लोग हैं वो इतने अमीर नहीं है कि वो लोग लाखों की दर में इनकी ज़मीनें खरीद सकें और अपने घर बार बार बना सकें। और इस यूडीए कार्यालय से और उनके अधिकारियों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने गरीब परिवारों का घर उजाड़ा है, क्या आप इसी तरीके से अमीरों का घर उजाड़ोगे क्या? क्या आप उसी तरीके से अमीरों का घर वहाँ से तोड़ोगे क्या? अगर हाँ तो बात बराबरी की होगी, और अगर बात बराबरी की नहीं होगी तो आने वाले समय में पूरा मेवाड़ और पूरा राजस्थान देखेगा कि किस तरीके से सर्व समाज के लोग आंदोलन करेंगे और अपने हक अधिकारों के लिए एक होकर लड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जयपुर के सेक्टर 7 स्थित भोमियाजी बाऊजी मंदिर परिसर रविवार को आस्था, भक्ति और सांस्कृतिक उत्साह से सरोबार हो गया। वार्षिक अन्नकूट महोत्सव के अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता मंदिर में लगना शुरू हो गया। शहर के विभिन्न इलाकों से पहुंचे हजारों भक्तों ने दिन भर पूजा अर्चना, भंडारे और भजन संध्या में भाग लेकर धार्मिक उत्सव को सफल बनाया। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ महोत्सव की शुरुआत हुई। मंदिर परिसर को रंग बिरंगी लाइटों, फूल मालाओं और धार्मिक झांकियों से सजाया गया, जहां देवी देवताओं की मोहक झांकियों ने दर्शनार्थियों को मन मोह लिया। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि इस वर्ष अन्नकूट महोत्सव के तहत भगवान भोमिया जी को 56 भोग का विशेष श्रृंगार अर्पित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के मिष्ठान, फल, सूखे मेवे और पारंपरिक व्यंजन शामिल थे। श्रृंगार के दर्शन करने के लिए सुबह से ही भक्तों में खास उत्साह देखने को मिला। भंडारे की शुरुआत होते ही प्रसाद वितरण के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें मंदिर मार्ग पर फैल गई। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने प्रेम पूर्वक प्रसादी ग्रहण की। समिति सदस्यों और सेवकों ने व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए पूरे दिन सेवाएं दी। शाम ढलते ही मंदिर परिसर में आयोजित विशाल भजन संध्या कार्यक्रम ने माहौल को और भी आध्यात्मिक बना दिया। स्थानीय कलाकारों के साथ साथ नामी भजन गायक मंडलियों ने अपनी प्रस्तुतियों से वातावरण को भक्ति रस में रंग दिया। भोमियाजी महाराज की जय, मेरा भोमिया रंग रलिया रास रचावे, भोमिया जीरे आरती मेली करजो धूलो जैसे भजनों पर उपस्थित श्रोता झूम उठे। महिलाओं की तालियां की गूंज और युवा श्रद्धालुओं का उत्साह कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा। Jesus!
अरे मारे पियरिया गेले चूती राम पेरूजी मारे पियरिया गेले चूती राम पेरूजी ओ अबो पेरूजी मारे पियरिया गेले चूती अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। शहर के हिरणमंगरी सेक्टर 6 स्थित पेट्रोल पंप के पास रविवार रात को उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब 2 कारों के बीच हुई जोरदार भिड़ंत ने मौके पर मौजूद लोगों को दहला दिया। हादसे में किसी के घायल न होने की राहत जरूर है, लेकिन दोनों वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। तेज रफ्तार के कारण टला हुआ बड़ा हादसा एक बार फिर शहर में बेकाबू ड्राइविंग को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पेट्रोल पंप से कुछ ही मीटर दूरी पर एक कार सामान्य गति से सड़क पर आगे बढ़ रही थी। तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रही एक अन्य कार ने अचानक नियंत्रण खो दिया और सामने चल रही कार में जोरदार टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि पीछे वाली कार के एयरबैग तुरंत खुल गए, जिससे कार के अंदर बैठे लोगों की जान बच गई। टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि पेट्रोल पंप परिसर में मौजूद लोग भी घबरा गए और तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। हादसे में दोनों कारों के आगे और पीछे के हिस्सों में गंभीर क्षति हुई है। टक्कर की वजह से सड़क पर कुछ देर के लिए जाम जैसे हालात बन गए हैं। हालांकि गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त सड़क पर ज्यादा भीड़भाड़ नहीं थी, वरना स्थिति और गंभीर हो सकती थी। सूचना मिलते ही हिरणमंगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पहले दोनों वाहनों को सड़क से हटवाकर बाधित यातायात को सुचारू करवाया। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर वाहनों को जब्त कर लिया और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में हादसे के कारण तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना बताया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नपानिया गांव के पास रविवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। रात के सन्नाटे को चीरती चीखे और धधकती लपटों ने इलाके में सनसनी फैला दी। एक चलती इको कार अचानक आग की तेज लपटों में गिर गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतनी तेजी से हुआ कि देखते ही देखते पूरी कार आग का गोला बन गई। घटना के दौरान कार में अकेला चालक मौजूद था।
प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। कार जैसे ही नपानिया मोड़ के पास पहुंची वैसे ही अचानक बोनट से धुआं उठता दिखा और कुछ ही सेकंड में आग भड़क गई। लपटें इतनी तेज थी कि चालक साइड का दरवाजा जाम हो गया। बचने की कोशिश में उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश भी की लेकिन नाकाम रहा। कुछ ही क्षणों में कार पूरी तरह धधक उठी और चालक जिंदा जल गया। घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति की पहचान सिंहपुर निवासी चालक के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार वाहन उदयपुर से चित्तौड़ की ओर जा रहा था। हादसा इतना अचानक हुआ कि कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार अचानक सड़क किनारे लड़खड़ाती हुई रुक गई। धुआं देखकर लोग दौड़े लेकिन तेज लपटों के सामने कोई करीब नहीं जा पाया। वे बताते हैं कि हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन आग इतनी तेज थी कि पास में भी नहीं जा सके। कुछ ही मिनट में कार राख में बदल गई। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत हादसे की सूचना फायर ब्रिगेड और हाईवे पेट्रोलिंग टीम को दी। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार का ढांचा तक पहचान नहीं आ रहा था और चालक की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही बासोड़ा थाना अधिकारी महेंद्र गुर्जर मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कार के अवशेषों को जब्त कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका सामने आ रही है लेकिन पुलिस तकनीकी जांच कर रही है कि आग अचानक कैसे भड़की। उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र के कई पंचायतों व गांवों में इन दिनों जमीन से जुड़े विवाद गहराते जा रहे हैं। आदिवासी समाज का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी भूमि को यूडीए व यूआईटी जैसी प्रक्रियाओं के नाम पर अधिग्रहित करने की कोशिश बढ़ी है, जिससे ग्रामीणों में असंतोष और आशंका का माहौल फैल गया। ग्रामीणों के अनुसार हाल के महीनों में प्रशासनिक स्तर पर भूमि रिकॉर्ड जांच, सीमा निर्धारण व अन्य कार्यवाही में तेजी आई है, जिसके चलते कई आदिवासी परिवारों को अपनी ही जमीन पर अधिकार खोने का डर सताने लगा है। कुछ इलाकों में विरोध भी सामने आया है। बढ़ते विवाद को लेकर सोमवार को ग्राम पंचायत नया खेड़ा में समाज की एक बड़ी जागरूकता बैठक आयोजित की गई। बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई, जिसमें नया खेड़ा ही नहीं बल्कि आसपास के पंचायतों से भी आदिवासी समाज के लोग, प्रतिनिधि और वरिष्ठ बुजुर्ग शामिल हुए। समाज के अगुवाओं ने बताया कि बैठक का उद्देश्य ग्रामीणों को उनके अधिकारों, कानूनी प्रक्रियाओं और वर्तमान परिस्थितियों के बारे में विस्तार से जागरूक करना है। उनका कहना है कि यदि समय रहते जमीन संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इसका असर आने वाली कई पीढ़ियों पर पड़ सकता है। बैठक में कठिन दमनकारी नीतियों का विरोध करने की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। समाज प्रतिनिधियों का कहना है कि यह सिर्फ भूमि का मामला नहीं बल्कि आदिवासी समुदाय की आजीविका, अस्तित्व और पहचान से जुड़ा गंभीर विषय है। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि वे इस संवेदनशील मुद्दे पर तत्काल ध्यान दें और उचित समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएं। उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में जारी इन विवादों पर अब सबकी नज़र टिकी हुई है और प्रशासन आगे क्या निर्णय लेता है और समाज इस संघर्ष को किस दिशा में आगे बढ़ाता है। सऊदी अरब में रविवार देर रात और सोमवार अलसुबह हुए दिल दहला देने वाले सड़क हादसे ने भारत समेत दुनिया भर में शोक की लहर दौड़ा दी। मक्का से मदीना लौट रहे उमरा तीर्थ यात्रियों की बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई, जिसके बाद बस में भयंकर आग लग गई। इस दुर्घटना में 42 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि केवल बस ड्राइवर ही जीवित बच पाया है। यह हादसा भारतीय समय के अनुसार रात करीब 1:30 बजे मदीना से लगभग 160 किलोमीटर दूर मुहराज क्षेत्र में हुआ। उस समय बस में बैठे अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे, इसी कारण उन्हें बचने का कोई मौका नहीं मिला। दुर्घटना में मारे गए लोगों में 20 महिलाएं, 11 बच्चे शामिल हैं।
अब तक जिन 12 भारतीय नागरिकों की पहचान हो पाई है उनके नाम अब्दुल मोहम्मद, मोहम्मद मौलाना, सोहेल मोहम्मद, मस्तान मोहम्मद, परवीन बेगम, जकिया बेगम, शौकत बेगम, फरहीन बेगम, जहीन बेगम और मोहम्मद मंजूर, मोहम्मद अली और घोसिया बेगम। प्रारंभिक जांच के अनुसार अधिकतर मृतक हैदराबाद और आसपास के इलाकों से थे जो उम्रा के लिए सऊदी अरब गए हुए थे। जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने घटना के तुरंत बाद इमरजेंसी कंट्रोल रूम स्थापित किया। दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए कहा कि मदीना के पास भारतीय उमरा तीर्थयात्रियों के साथ हुई दुखद दुर्घटना को देखते हुए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 8002440003 है। इसके अलावा घायलों व पीड़ितों के परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए दूतावास स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है। तेलंगाना सरकार ने भी हादसे को गंभीरता से लेते हुए सचिवालय में विशेष कंट्रोल रूम बनाया है। परिजन अपने प्रियजनों के बारे में जानकारी इन नंबरों पर हासिल कर सकते हैं 7997959754। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दूतावास के साथ समन्वय बनाकर पीड़ितों की पहचान, दस्तावेजीकरण और शवों को भारत लाने की प्रक्रिया में परिवारों की हर संभव मदद करें। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद की 2 ट्रैवल एजेंसियों से लगातार संपर्क में हैं और यात्रियों की जानकारी भारतीय दूतावास को उपलब्ध कराई गई है। ओवैसी ने रियाद स्थित भारतीय दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन अबू मैथन जोश से भी बात की है। जोश ने इन्हें भरोसा दिलाया है कि स्थानीय प्रशासन से हर बिंदु पर जानकारी जुटाई जा रही है और जल्द ही अपडेट उपलब्ध कराया जाएगा। स्थानीय मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार बस तेज गति में थी और सामने से आ रहे एक डीजल टैंकर से भीषण टक्कर हो गई। टैंकर में लगी आग ने देखते ही देखते पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। चूंकि यात्री सो रहे थे इसलिए वे आग की चपेट में बाहर नहीं आ पाए। जांच एजेंसियों ने यह भी पता लगाने में जुटी है कि दुर्घटना लापरवाही के कारण हुई है या तकनीकी खराबी इसके लिए जिम्मेदार भी थी। हैदराबाद के कई इलाकों में जैसे ही हादसे की सूचना पहुंची, परिवारों में कोहराम मच गया। कई परिवार ऐसे हैं जिनमें से 2 से 3 सदस्य एक साथ उम्रा पर गए थे। सऊदी अरब से शवों को भारत लाने के लिए सरकार और दूतावास की टीमें प्रक्रिया तेज कर रही है। भारत सरकार, दूतावास, स्थानीय प्रशासन और तेलंगाना सरकार मिलकर पीड़ित परिवारों की सहायता में जुटे हैं। शवों की पहचान और रिप्लेटिएशन की प्रक्रिया जारी है। उदयपुर के गुलाबबाग स्थित दरगाह हजरत शाह सैयद अब्दुल शकूर साबिर अली चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इमली वाले बाबा का 292वें सालाना उर्स मुबारक का आगाज रविवार को परचम कुशाई की रस्म के साथ हुआ। परचम कुशाई से पूर्व जामिया मिलिया इस्लामिया अलीपुरा उदयपुर के तालिब ए इल्म मोहम्मद रजा सहित अन्य विद्यार्थियों ने बाद नमाज जोहर कुरान खानी की। असर की नमाज के बाद परचम कुशाई की रस्म अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में जायरीन, मलंग और दरवेश हजरात शामिल हुए। इस मौके पर मयूर बैंड की ओर से बाबा के आस्थाने पर सलामी पेश की गई। कई अकीदतमंदों ने चादर, फूल और इत्र पेश कर दुआ मांगी। दरगाह इज्तिमाई कमेटी में प्रवक्ता मोहम्मद रफीक शाह बहादुर ने बताया कि कार्यक्रम में हज्जन नसीम हुसैन नूरी, दरगाह के मुतवल्ली इमरान हुसैन नूरी, तौसीफ हुसैन, सोयब हुसैन, आकिब हुसैन समेत बड़ी संख्या में जायरीन मौजूद रहे। शाम मगरिब की नमाज के बाद महफिल मिलाद का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय नात खा अब्दुल हाफिज कादरी और कामिल बरकाती ने नात का मनकबत का पेश कर महफिल की रूहानी रंग बख्शा। उर्स मुबारक का सिलसिला सोमवार 17 नवंबर को भी जारी रहेगा, जिसमें बाद नमाज मगरिब महफिल मिलाद, उलमाओं की तकरीर और नात ख्वानी का आयोजन किया जाएगा।
अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज़ राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। देवारी गोलीकांड पर बवाल तेज, राजपूत समाज ने कहा यह दुर्घटना नहीं, सोची समझी साजिश, पुलिस जुटी जांच में। फेराफेरी क्षेत्र में आशियाने उजाड़ने के विरोध में सर्व समाज का जिला प्रशासन को ज्ञापन पर सीमाएं बढ़ाकर जमीन कब्जाने का आरोप, पात्रों की पट्टे जारी करने की उठी मांग। हिरणमंगनी सेक्टर 6 में 2 कारों की भीषण भिड़ंत, एयरबैग खुले तो बची जान, तेज रफ्तार बना हादसे का कारण, पुलिस जुटी जांच में। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।